और इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्ट 1 सीन 3। इससे पहले एक्ट 1 सीन 2 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ब्रूटस को भड़काया जाता है अगेंस्ट जूलियस सीजर और जितने भी असैसिनेटर्स हैं वो उसे ही अपने पक्ष में मिला लेते हैं, क्योंकि जूलियस सीजर को उसके घर से निकालकर कैपिटल तक लाने के लिए असैसिनेटर्स को ब्रूटस की मदद की जरूरत है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं प्ले को। Thunder and lightning. Casca and Cicero enter. Cicero says, "Good evening, Casca. Brought you Caesar home? Why are you breathless and why you stare so?" Even का यहाँ पे मतलब है evening. तो Cicero Casca से good evening कहकर कहता है कि क्या तुम सीजर को घर ले आए और तुम्हारी सांस क्यों इतनी फूली हुई है और तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? Casca कहता है, "Are you not moved when all the sway of earth shakes like a thing unformed? Oh, Cicero, I have seen tempests when the scolding winds have bribed the naughty oaks, and I have seen the ambitious ocean swell and rage and foam." Tempest is the strong wind and ripe means tear apart, किसी को फाड़ देना। तो कैस्का कहता है, जब तुम ऐसे देखते हो कि धरती कांपती है और ऐसे लगता है कि धरती फट जाएगी, तो क्या तुम डर नहीं जाते, घबरा नहीं जाते? फिर वो सिजेरो को कहता है कि मैंने तेज हवाएं देखी हैं उड़ती हुई और पानी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें बन रही हैं और जो ओशन है वो भी, उसका भी जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसमें पानी की झाग बन रही है क्योंकि बहुत ज्यादा लहरें उठ रही हैं। To be exalted with the threatening clouds, but never till tonight, never till now, did I go through a tempest-dropping fire. Either there is a civil strife in heaven, or else the world, too saucy with the gods, incenses them to send destruction. Cicero says, "Why? Saw you anything more wonderful?" Exalted means to rise, बढ़ जाना. Tempest is a storm. Saucy means disrespectful, and incenses का मतलब है गुस्सा दिलाना, एंगर करना. तो फर्दर वो कहता है कि क्या तुमने कभी देखा है कि जो बादल हैं वो भी इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, और कहता है कि मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा कि जब तेज हवा चलती है तो उससे आग भी गिरती है। तो वो कहना चाहता है कि लगता है हेवन में, ऊपर आसमान में कोई लड़ाई चल रही है, नहीं तो इस दुनिया में ऐसा ना होता कि ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया ही भगवान के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो गई है और कोई बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन होने वाली है। तो सिजेरो पूछता है कि क्या तुमने कोई ज्यादा अच्छी चीज देखी है, इससे बेटर चीज देखी है? कैस्का कहता है, "A common slave, you know him well by sight, held up his left hand, which did flame and burn like 20 torches joined, and yet his hand, not sensible of fire, remained unscorched." अनस्कॉच्ड मीन्स वो जला ही नहीं। कैस्का कहता है कि मैंने देखा कि एक आम सा स्लेव है, उसने हाथ में 20 मशालें पकड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसके हाथ के ऊपर उस आग का, जलती हुई मशाल उसने पकड़ी तो गर्म होगी, तो उससे उसके हाथ के ऊपर भी वो सेक लगेगा, आग जाएगी, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल भी जला नहीं है। फिर वो कहता है, "Besides, I have not since put up my sword against the capital. I met a lion who gazed upon me and went surly by, devoid annowing me, and there were drawn upon a heap 100 ghastly women." Annoying means harming and ghastly means डरावनी सी, जिसको देख के आपको डर लगे। तो वो कहता है कि मैंने तो अपनी तलवार ही नहीं उठाई क्योंकि कैपिटल में मैंने देखा कि एक लायन है जो कि कैपिटल के इर्द गिर्द घूम रहा है, और फिर मैंने देखा बहुत सारी विमेन हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी हैं, ट्रांसफॉर्म विद देयर फियर, who swore they saw men all in fire walk up and down the street. And yesterday the bird of night did sit even at noonday upon the marketplace, hooting and shrieking. When these prodigies, bird of night here refers to the owl. तो क्या कहता है कि वो जो अजीब सी दिखने वाली डरावनी सी विमेन थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो कहना चाहती थी कि वो सड़कों पर आदमियों को देख रहे हैं जो कि आग की लपटों में है। और फिर वो कहता है कि साथ में मैंने क्या देखा कि आउल, जो कि अदरवाइज सिर्फ रात को ही बाहर निकलता है, वो दिन दहाड़े भी मार्केट प्लेस में बैठा हुआ था और हूट कर रहा था, श्रीक कर रहा था, चिल्ला रहा था। फिर वो कहता है, "When these prodigies do so conjointly meet, let not men say these are their reasons, they are natural. For I believe they are portentous things unto the climate that they point upon." Portentous means omens, means वो इशारा कर रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। Climate here
means the happening at the place. तो कहता है कि जब ऐसी अजीब अजीब सी चीजें एक साथ एक समय पर होने लग जाती हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि नेचुरल है, इनके पीछे कोई कारण नहीं है। तो वो कहता है कि मेरा ये मानना है कि ये ओमन है, ये इशारा कर रही है कि कुछ बुरा होने वाला है उस जगह पर। Cicero says, indeed, it is a strange discourse time, but men may construe things after their fashion, cleansed from the purpose of the things themselves. Come Caesar to the capital tomorrow. Construe means interpret and fashion here means your style or manner of doing something. Cicero कहता है कि हाँ, ये समय तो अजीब सा ही है, लेकिन आदमी हर एक घटना को, हर एक चीज को अपने माइंडसेट, अपनी थिंकिंग के हिसाब से इंटरप्रेट करता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या सीजर कल तो कैपिटल में आएगा? Casca says he doth, for he did bid Antonius send word to you he would be there tomorrow. Cicero says, good night then, Casca. This disturbed sky is not to walk in. Casca says farewell Cicero and Cicero exits. कैस्का कहता है कि हाँ, उसने एंटोनियस को कहा था कि वो तुम्हें बता दे कि वो कल वहाँ आएगा। सिजेरो कहता है ठीक है, गुड नाइट, अभी आसमान में बहुत डिस्टर्बेंस है और अभी हमें यहाँ पर घूमना नहीं चाहिए। इसके साथ ही सिजेरो वहाँ से चला जाता है। कैसियस एंटर्स। Cassius, who's there? Casca, a Roman. Cassius, Casca, by your voice. Casca, your ear is good. Cassius, what night is this? Cassius, a very pleasing night to honest men. Casca, whoever knew the heavens menace so. तो अब सिजेरो चला जाता है और कैसियस आ जाता है और उसकी और कैस्का की बात होती है। कैसियस पूछता है कि कौन है, तो कैस्का कहता है कि मैं एक रोमन हूँ। कैसियस उसकी आवाज पहचान लेता है और कैस्का कहता है कि तुम्हारी सुनने की शक्ति अच्छी है। और कैसियस कहता है कि आज की रात बहुत ही अच्छी है, जो आदमी ऑनेस्ट है उसको ऐसा रात अच्छा लगेगा। रात वैसे बहुत डिस्टर्बेंस वाली है, बहुत लाइटनिंग हो रही है, थंडर हो रही है, लेकिन कैसियस कहता है कि जो आदमी ऑनेस्ट है उसे ये रात पसंद आएगी। कैस्का कहता है जिसे भी ये पता है कि हेवेंस में ऐसे मेनेस यानी कि ऐसी तबाही क्यों हो रही है, उसके उसका कारण पता है। As you see, have bared my bosom to the thunderstone, and when the cross-blue lightning seemed to open the breast of heaven, I did present myself, even in the aim and very flash of it. Unbraced means unbuttoned, means उसकी शर्ट के बटन्स खुले हुए थे। कैसियस कहता है जिन्हें धरती के बारे में पता है उन्हें पता है कि धरती में बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारी घटनाएं धरती में चलती रहती हैं। और फिर वो कहता है कि मैं तो ऐसे मौसम में भी सड़कों पर चलता रहता हूँ और ये जो खतरनाक सी रात है, मैंने अपने आप को इसको सबमिट कर दिया है। मीन्स अगर कोई ऐसा दुर्घटना होगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है। और इसीलिए तुम देख सकते हो कि मैंने अपनी शर्ट के बटन्स खोल लिए हैं और मैंने थंडरस्टोन को अपना बोसम प्रेजेंट कर दिया है, अपनी छाती प्रेजेंट कर दी है कि अगर वो मुझे अटैक करना चाहती है तो वो कर सकती है। और फिर वो कहता है कि जब आसमान में नीले रंग की जो बिजली है वो चमकती है तो मैं अपने आप को प्रेजेंट कर देता हूँ कि आओ मेरे ऊपर गिर जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है तो तुम मुझे मार भी सकते हो। Casca says, but wherefore did you so much tempt the heavens? It is the part of men to fear and tremble when the most mighty gods by token send such dreadful heralds to astonish us. तो यहाँ पे कैस्का कहता है कि तुम आसमान से डरते क्यों नहीं हो? आदमी को तो डरना चाहिए। जब आसमान से जो भगवान है वो हमें ऐसे मैसेजेस भेज रहे हैं, इतने डरावने मैसेजेस भेज रहे हैं, तो वो हमें डराना चाहते हैं, तो तुम क्यों नहीं डरते? Cassius, you are dull, Casca, and those sparks of light that should be in a Roman, you do want, or else you use not. You look pale, and gaze, and put on fear, and cast yourself in wonder to see the strange impatience of the heavens. But if you would consider the true cause, why all these fires, why all these gliding hosts, why birds and beasts of quality and kind, why old men fool and children calculate? कैलकुलेट का मतलब है प्रोफेसाइज, मीन्स भविष्यवाणी करना। तो
कैसियस यहाँ पे कैस्का को कहता है कि तुम डल हो, तुम डरपोक हो। तो कैसियस कैस्का को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम बुज़दिल हो, तुम एक सच्चे रोमन की तरह शेर दिल नहीं हो, तुम दिखने में पेल हो, तुम ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हो, तुम डरे हुए हो। और फिर वो कहता है इसीलिए आसमान में होने वाली जो ये चीजें हैं इनसे भी तुम्हें डर लग रहा है। फिर वो कहता है लेकिन अगर तुम समझ पाते कि इन सब का असली कारण क्या है, क्यों ऐसे हवा में आत्माएं घूम रही हैं, क्यों इस तरह से जानवर और चिड़िया हैं वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो फिर तुम्हें डर ना लगता। फर्दर वो क्या कहता है, Why all these things change from their ordinance, their natures and performed faculties to monstrous quality? Why you shall find that heaven hath infused them with these spirits to make them instruments of fear and warning unto some monstrous state? Now could I, Casca, name to thee a man most like this dreadful night that thunders, lightens, opens graves and roars. Ordinance means the natural state. तो कहता है कि तुम क्या तुम सोच सकते हो कि इसका कारण क्या है कि जैसे नेचर नॉर्मली होती है अपनी नेचुरल स्टेट में, अभी वो वैसी नहीं है, अभी वो एक मॉन्स्टर की तरह हो गई है, डरावनी हो गई है। तो आसमान में ऐसा क्या हुआ है, क्यों ऐसी तरह की स्पिरिट्स है जो वो भर गई हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो हमें डराने की कोशिश कर रही हैं और हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रही हैं। और फिर वो कैस्का को कहता है कि मैं एक ऐसे आदमी का भी नाम ले सकता हूँ जो कि इस ड्रेडफुल, इस डरावनी रात के जैसा है, जो थंडर की तरह लोगों के ऊपर गरजता है, और जिस तरह से आसमान में लाइटनिंग होती है इस तरह से वो आदमी भी लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है, ग्रेव्स खोल देता है, जोर जोर से बोलता है। As doth the lion in the capital, a man no mightier than thyself or me, in personal action yet prodigious grown and fearful as these strange eruptions are. तो कहता है जिस तरह से तुमने देखा कि कैपिटल में एक लायन घूम रहा था, वो भी उसकी तरह घूमता है। वो ना तो तुमसे और मेरे से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल पोर्ट्रे करता है और लोगों को डराता है। कैस्का सेज दैट सीजर दैट यू मीन, इज इट नॉट कैसियस? तो कैस्का कहता है तुम सीजर की तरफ इशारा कर रहे हो। कैसियस सेज लेट इट बी हु इट इज, फॉर रोमन्स नाउ हैव thews and limbs like to their ancestors, but wow the while our fathers' minds are dead and we are governed with our mother spirits. Our yoke and suffering show us womanish. Thews means muscles. तो कहता है कि वो जो भी है उसे रहने दो, क्योंकि अब रोमन्स में इतनी ज्यादा पावर है, इतनी मसल्स है, जिस तरह से उनके एंसेस्टर्स भी हुआ करती थी, कि वो उसे ठीक कर सकते हैं, उसे सेट कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि हमारे फादर्स का माइंड तो मर गया है, लेकिन हमारे अंदर जो स्पिरिट है वो हमारी माँ की है, और वो जो स्पिरिट है वुमेनिश स्पिरिट है, हमें हमारी मदर्स से मिली है, जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं और हम किसी के पावर के आगे झुक जाते हैं। Casca says, indeed, they say the senators tomorrow mean to establish Caesar as a king, and he shall wear his crown by sea and land in every place, save here in Italy. Casca कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि कल सेनेटर्स सीजर को किंग का जो क्राउन है वो पहना देंगे, और उसके बाद वो जहाँ भी जाएगा वो राजा का क्राउन पहनेगा। और फिर वो कहता है कि इटली के अलावा वो जहाँ भी जाएगा वहाँ वो किंग का क्राउन पहनेगा। Cassius says, I know where I will bear this dagger then. Cassius from bondage will deliver Cassius. Therein, ye gods, you make the weak more strong. Therein, ye gods, you tyrants to defeat. So here Cassius says that अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे पता है कि मैं अपनी डैगर का क्या करूँगा। मैं अपने आप को इस स्लेवरी की बॉन्डेज से रिहा कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। फिर वो कहता है, ओ यू गॉड्स, थ्रू सुसाइड यू मेक वीक बिकम स्ट्रॉन्ग। तो भगवान से कहता है कि एक सुसाइड ही ऐसा रास्ता है जिससे कि कमजोर लोग स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और फिर वो कहता है थ्रू सुसाइड यू गॉड्स यू कैन डिफीट टायरेंट्स। तो कहता है टायरेंट्स यानी कि जो डिक्टेटर्स होते हैं उन्हें हराने का एक ही तरीका रह जाता है, सुसाइड करना। तो कैसियस यहाँ पर कहता है कि अगर सीजर राजा बन गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि फिर मैं अपनी कमजोरी को इसी तरीके से छुपा सकता हूँ, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, और यही मेरा तरीका रहेगा टायरेंट्स को डिफीट करने का। No stony tower, nor walls of beaten brass, nor airless dungeon, nor strong links of iron can be rejected to the strength of spirit.
दीवारें हैं जो ब्रास की बनी होती हैं, ना ही वो जेल और डंजन जिनमें बिल्कुल हवा भी नहीं आती, ना ही कोई लोहे की बनी हुई चेन्स, कोई भी इतनी मजबूत नहीं है कि किसी की स्पिरिट को, किसी की आत्मा की जो स्ट्रेंथ है उसे तोड़ सके, उसे कमजोर कर सके। But life, being weary of these worldly bars, never lacks power to dismiss itself. If I know this, now all the world besides, that part of tyranny that I do bear, I can shake off at pleasure. Thunder sounds again. फिर वो कहता है कि चाहे उस व्यक्ति को आप किसी भी प्रिजन में बंद कर दो, लेकिन जो लाइफ है उसकी पावर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। और फिर वो कहता है आई नो, मुझे पता है, दैट सारी दुनिया को भी ये पता होना चाहिए कि मैं किसी भी टायरेंट को ओवरथ्रो कर सकता हूँ जब मैं तैयार हूँ, मैं उस सफरिंग के लिए भी तैयार हूँ, मैं खुद मरने के लिए भी तैयार हूँ, तो मैं किसी भी टायरेंट को ओवरथ्रो कर सकता हूँ। उसके साथ ही थंडर की आवाज आती है। Casca says, so can I. So every bondman in his own hand bears the power to cancel his captivity. Casca कहता है कि मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ, और कोई भी आदमी जिसे बंदिश में डाल दिया जाए, जिसे प्रिजन में डाल दिया जाए, उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो उस कैप्टिविटी से आजाद हो सके, एस्केप हो सके। Cassius, and why should Caesar be a tyrant then? Poor man, I know he would not be a wolf, but that he sees the Romans are but sheep. He were no lion, were not Romans hind. So he says that बेचारा Caesar, वो एक tyrant कैसे बन गया? वो बेचारा सा है, उसे एक भेड़िया बनने के तभी मौका मिला अगर रोमन्स शीप है जिन्हें वो अटैक कर सकता है, और वो एक शेर ना बन पाता अगर रोमन्स एक डियर ना होते। हाइंड हियर मींस डियर। तो अगर रोमन्स एक डियर की तरह बिहेव ना करते तो वो लायन ना बन पाता, अगर रोमन्स शीप की तरह बिहेव ना करते तो वो एक भेड़िया ना बन पाता। Those that with haste will make a mighty fire, begin it with weak straws. What trash is Rome, what rubbish and what offal, when it serves for the base matter to illuminate so vile a thing as Caesar. But oh grief, Caesar, vile means worthless. So further he says Rome is trash, just rubbish and garbage, जिसे आप जला भी सकते हैं। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि जब रोम में सीजर जैसा वर्थलेस व्यक्ति भी राज कर सकता है, तो रोम और रोम के लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि रोम एक ट्रैश है, यूजलेस चीज है। Where hast thou led me? I perhaps speak this before a willing bondman. Then I know my answer must be me. But I am armed and dangers are to me indifferent. Bondman means slave. फर्दर वो कहता है कि उसे बहुत ज्यादा दुख है, और फिर वो कहता है कि पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो शायद स्लेव बनने को भी तैयार है, और जब मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो कि स्लेव बनने को तैयार है, जो कि बुज़दिल है, तो शायद मैं अपने शब्दों को वेस्ट कर रहा हूँ। So what Cassius is trying to do, he is trying to make Casca strong enough so that he can take part in the assassination of Julius Caesar. Now here Casca says कि तुम Casca से बात कर रहे हो, किसी ऐसे ही डरपोक से बात नहीं कर रहे हो, और फिर वो कहता है कि मेरा हाथ पकड़ लो, अगर तुम एक फैक्शन बनाना चाहते हो, एक ग्रुप बनाना चाहते हो जो कि इन सब गलत चीज़ों को सही कर देगा, तो मैं भी इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ सभी हद पार करके एक्सट्रीम एक्ट तक भी जाने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कैसियस की बातों से इन्फ्लुएंस हो गया है, और वो भी उसके साथ इस असैसिनेशन में मिलने को तैयार है। Cassius, there's a bargain made. Now know you, Casca, I have moved
already some certain of the noblest minded Romans to undergo with me an enterprise of honorable dangerous consequence, and I do know by this they stay firm. तो फिर कैसियस कहता है कि अब हमारे बीच में डील पक्की हो गई है, और फिर वो उसे बताता है कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे महान रोमन्स को परसुएड यानी कि कन्विंस कर चुका हूँ, और ये जो एक्ट है जो हम करने जा रहे हैं ये डेंजरस भी है लेकिन ये ऑनरेबल भी है। और फिर वो कहता है दैट दे आर वेटिंग फॉर मी, वो सो लोग हैं जिन्हें मैंने तैयार किया है वो मेरे लिए वेट कर रहे हैं इन Pompey's porch. For now this fearful night there is no stir of walking in the streets, and the complexion of the element in favors like the work we have in hand, most bloody, fiery and most terrible. तो कहता है कि वो सब लोग पॉम्पी के थिएटर की लॉबी में मेरा इंतजार कर रहे हैं, कोई भी अभी बाहर स्ट्रीट्स में नहीं घूम रहा है क्योंकि आसमान में ब्लड है, फायर है, और वो दिखने में बहुत ज़्यादा टेरिबल है, क्योंकि जो काम हम करने जा रहे हैं वो टेरिबल है, इसलिए आसमान भी, हेवन भी उसकी चेतावनी दे रहा है। Cinna enters. Casca, stand close a while, for here comes one in haste. Cassius, it's Cinna. I do know him by his gait. He is a friend. Cinna, where haste you so? Gait is walk. तो उसके साथ ही सिना एंटर कर जाता है स्टेज पे, और कैस्का कहता है कि रुक जाओ, कोई जल्दी से आ रहा है। कैसियस कहता है ये सिना है, मुझे इसकी चाल से ही पता है कि ये सिना है, ये मेरा एक दोस्त है। और फिर वो सिना से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सिना, टू फाइंड आउट यू, who's that? Metellus Simba. Cassius, no, it is Casca, one incorporate to our dens, and am I not staying for? Cinna, incorporate to our dens means एक ऐसा व्यक्ति, हमारा दोस्त जो कि हमारे साथ इस षड्यंत्र में मिला हुआ है। Am I not stayed for means क्या बाकी लोग मेरा इंतजार नहीं कर रहे हैं? तो सिना कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ, और पूछता है कि जो तीसरा व्यक्ति है क्या ये मेटलस सिंबल है? तो कैसियस बताता है कि नहीं, ये कैस्का है, और ये भी हमारे साथ इस षड्यंत्र में मिला हुआ है। और फिर वो सिना से पूछता है कि क्या बाकी सब लोग मेरा इंतजार नहीं कर रहे? सिना says, I am glad on it. What a fearful night is this. There's 2 or 3 of us have seen strange sights. Cassius, am I not stayed for? Tell me. तो सिना कहता है कि अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई इससे मिलकर। और फिर वो कहता है कि आज की रात कितनी डरावनी है। और फिर वो कहता है कि हम में से 2-3 लोगों ने बहुत अजीब अजीब घटनाएं देखी हैं। तो सिर्फ कैस्का ही नहीं है, सिना भी कहता है कि उसने भी अजीब अजीब चीजें देखी हैं, वो बैड ओमेंस देखी हैं। कैसियस कहता है मुझे बताओ, क्या बाकी सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं या नहीं? सिना, yes you are. Oh Cassius, if you could but win the noble Brutus to our party. सिना कहता है कि हाँ, बाकी सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और वो कहता है कि अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम ब्रूटस को भी हमारे साथ मिला दो। Cassius, be you content, good Cinna, take this paper and look you lay it in the praetor's chair where Brutus may but find it, and throw this in at his window. Set this up with wax upon old Brutus' statue. All this done, repair to Pompey's porch, where you shall find us. Is Decius Brutus and Trebonius there? Praetor means judge and repair means return, लौट जाना। तो कैसियस सिना को कहता है कि चिंता मत करो, इस कागज को ले जाओ और जज की कुर्सी पर रख दो जहाँ पर ब्रूटस बैठता है, ताकि उसे ये कागज मिल जाए। और उसे एक और कागज देता है, कहता है कि ये ब्रूटस के घर की खिड़की से अंदर गेर देना। और एक और कागज देता है, कहता है कि इसे थोड़ी सी मोम के साथ ब्रूटस के एंसेस्टर ओल्ड ब्रूटस के स्टैचू के ऊपर लगा देना। और जब तुम ये तीनों काम कर लोगे तो तुम वापस पॉम्पी के थिएटर की लॉबी में चले जाना, वहाँ पर तुम सब मिल जाएंगे। और फिर वो पूछता है कि क्या डेसियस ब्रूटस और ट्रेबोनियस पॉम्पी थिएटर की कोच में आ गए हैं? Cinna says all, but Metellus Simba, and he is gone to seek you at your house. Well, I will hie and so bestow these papers as you bid. Cassius, that's done. Prepare to Pompey's theatre. Cinna exits. सिना कहता है कि मेटलस सिंबल के अलावा बाकी सब लोग आ गए हैं। मेटलस सिंबल तुम्हारे घर गया है तुम्हें बुलाने के लिए। और फिर वो कहता है कि अब मैं चलता हूँ और इन 3 कागजों के साथ जो कुछ तुमने करने के लिए कहा है वो कर देता हूँ। कैसियस कहता है कि हाँ, जब वो हो जाएगा तो तुम पॉम्पी के थिएटर की कोच में आ जाना। और इसके साथ ही सिना वहाँ से चला जाता है। कैसियस, come Casca, you and I will get here day, see Brutus at his house. We
parts of him is ours already, and the man entire upon the next encounter yields him ours. तो कैसियस कैफका को कहता है कि चलो दिन होने से पहले हम दोनों चलकर ब्रूटस को मिल लेते हैं। ऑलरेडी वो कहता है 3 parts of him, यानी कि 3/4 हिस्सा, यानी कि 75% तो मैं उसे कन्विंस कर चुका हूँ। बाकी का जो कन्विंस करना रह गया है वो हमारी अगली मीटिंग पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो ब्रूटस को अपने साथ मिलाकर साथ लेकर चलते हैं। Kafka, oh, he sits high in all the people's hearts, and that which would appear offense in us, his countenance, like rich alchemy, will change to virtue and to worthiness. तो कैफका कहता है कि अरे ब्रूटस को तो सब लोग बहुत प्यार करते हैं और पसंद करते हैं, तो वो जिस तरह से एक एल्केमिस्ट है जो लेड को गोल्ड में परिवर्तित कर देता है, ब्रूटस एक नोबल व्यक्ति है और जब वो हमारे साथ मिल जाएगा तो हमारा जो एक्ट है वो बुरा नहीं लगेगा रोमन्स को, वो अच्छा और वर्चुअस लगेगा, क्योंकि ब्रूटस जैसा नोबल व्यक्ति भी उसमें शामिल होगा। Cassius says, him and his work are our great need of him. You have right well conceded. Let us go, for it is after midnight, and ere day we will await him and be sure of him. They exit. Conceded means कि तुमने सही पहचाना। कैसियस कहता है कि हाँ, ब्रूटस और उसकी जो नोबिलिटी है, लोगों के मन में जो विचार है कि हाँ ब्रूटस एक नोबल आदमी है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। तुम बिल्कुल सही समझे। तो चलो आओ, अब आधी रात हो चुकी है और दिन होने से पहले हमें ब्रूटस को अपने साथ मिलाना है और हमें ये श्योर रखना है, ये पक्का करना है कि वो हमारे साथ कैपिटल में जाएगा।